स्टार्ट करते हैं हम सिंपली अपनी रेफरेंस को इंपोर्ट कराने से। अब रेफरेंस को इंपोर्ट कैसे कराते हैं, सी फाइल पर जाना है, इंपोर्ट, देन जनरल इंपोर्ट पर भी जा सकते हो या इमेज पर भी जा सकते हो। मैं जनरल इंपोर्ट पर जाऊंगा। देन सेलेक्ट कर लो अपनी रेफरेंस को, ठीक है। अब ओपन कर दो एंड ये हमारी रेफरेंस आ चुकी है। अब रेफरेंस में हम कुछ चीज़ें हमें एडजस्ट करनी पड़ेंगी, जैसे कि सबसे पहली चीज़ हम इसकी ओपेसिटी को हल्का सा डाउन करेंगे। हम अपनी लेयर सेटिंग्स को खोलेंगे और ओपेसिटी हमने कम कर ली, ठीक है। किसी भी लेयर की ओपेसिटी अगर कम करनी हो बस उस पर डबल क्लिक करो और उसकी ओपेसिटी पर जाकर कम कर दो, सी डबल क्लिक एंड देन ओपेसिटी, ठीक है। अब हम अपनी लेयर पर चले जाते हैं जिस पर हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम सिंपली ये वाले टूल को यूज़ करेंगे, ऐड पॉइंट टूल को। तो इसकी सिंपल ट्रिक क्या है कि जब अपन को ड्रॉ करना है, सपोज़ आप पेन टूल की तरह अगर इसे यूज़ करने बैठे ना तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। ऑलवेज ये चारों ऑन कर रहने दो, ठीक है। बस इसको क्लिक करो एंड देन जहाँ जहाँ शार्प कॉर्नर्स हैं, मीन्स जहाँ जहाँ ये पॉइंटी मिले ना, इसको बस वहाँ कर दो, क्लिक क्लिक क्लिक। अब देखो यहाँ से ये लाइन सीधी गई है ऐसी, फिर यहाँ से ये ऐसी। फिर क्या करेंगे लेटर ऑन, क्या करेंगे हम यहाँ से पॉइंट ऐड करके इसको उठा देंगे ऐसे। तो इससे क्या होता, ईजी होता। एक सिंपल सी ट्रिक और हमारा काम जो है ईजिली। अब जैसे ही हम देखो इस पर क्लिक करेंगे ये एक शेप बना देगा, ठीक है। शेप बना दिया इसने। हमें मान के चलो अब इसमें वेल्ड हो चुका है, मतलब फिल हो चुका है, हमें फिल नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिल कैसे हटा सकते हैं किसी भी शेप में से, सिंपली इस सिलेक्ट वाले टूल को यूज़ करो। अब ये चेकर बोर्ड आ जाएगा, डैट मीन्स कि जो भी शेप अपना है ये सिलेक्टेड है, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पर जाओ और इस फिल को अनक्लिक कर दो। तो इससे क्या होगा कि ये इस फिल को हटा देगा, ठीक है। अब हमारे पास लाइन है जिससे हम इजीली अच्छे से फोकस कर सकते हैं। अब हमें फिर से ऐड पॉइंट टूल पे जाना है और इस बार हमें शार्प कॉर्नर हटा देना है, ठीक है। तो अब हम सिंपली क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, देखो तो ये हमें क्या देगा, स्मूथ देगा। अगर अपन ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते, हम शार्प कॉर्नर्स ही करते, देन क्या होता, ये हमें शार्प कॉर्नर्स देता, ऐसे शार्प, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ये शार्प कॉर्नर्स हटाने हैं। सिंपली क्लिक एंड क्लिक, फिर से क्लिक, फिर से क्लिक। अब क्योंकि ये एक ही कलर में है तो हमने इसको एक ही शेप में बनाया, पर सपोज़ हमें इसकी हेड को रोटेट करना होता या इसके हेड को मूव करना होता तो हम इसको अलग अलग लेयर में, सॉरी अलग अलग शेप्स में हम बनाते, अलग अलग लेयर के साथ। अब देन वी यूज़ दिस कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल क्या करेगा, कर्वेचर टूल ये जस्ट इसको स्मूथ कर देगा, सी। अब हमारे जो हैंडल्स हैं इनको हम एडजस्ट करेंगे ईजिली। अब ऐसे सेम यहाँ पर, ईजिली देखो हमने अपनी पहली इलस्ट्रेशन का बेस आई गेस बना लिया है। अब सपोज़ यहाँ से आपको हैंडल ब्रेक करना है, जैसे कि ये है और आप चाहते हो सिर्फ यही इस साइड का मूव करे, तो सिंपली ऑल्ट दबाओ और ऐसे इसको मूव करो। सेम यहाँ के लिए ऑल्ट दबाओ एंड देन इसको मूव करो। यहाँ के लिए हमें तो स्मूथ करना ही था,
यहाँ पर हमें इतना शार्प भी नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा, ठीक है। अब ये हमारा बेसिक शेप जो है बन गया। अब सिंपली हमें आइस के लिए बनाना है। तो आइस देखो विगली जैसी है, ठीक है। तो या तो आप देखो सिंपली ऐसे पॉइंट टूल से बना सकते हो। अब क्योंकि ये स्मूथ है तो इसलिए मैंने इसमें शार्प नहीं रखा, ठीक है। सेम गोज टू दिस, हमने शार्प नहीं रखा क्योंकि हमें स्मूथ सरफेस चाहिए पूरे में। बस क्लिक एंड देन ड्रैग। अब क्योंकि ऑटो वेल्ड एंड ऑटो फिल ऑन है, तो जैसे ही हम लास्ट तक पहुंचेंगे ये इसको फिल कर देगा। अब ये देखो, अगर ऐसा हो जाए आपका कैनवास सपोज टिल्ट हो जाए, तो कैसे ठीक करोगे? वर्क स्पेस में रोटेट पर जाओगे, देन सिंपली रीसेट व्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, हम चाहते हैं कि आइज़ और बनाना चाहते हैं, तो हम आइज़ के लिए एक और दूसरी लेयर ले लेते हैं, वेक्टर लेयर, एंड देन सिंपली हमने सर्कल से आइज़ अपनी ऐसी बना ली। पर इनमें क्या है, अभी फिल नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब हम बना रहे थे लाइक ऑटो फिल ऑन नहीं था। तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम बकेट टूल यूज़ करेंगे, हम फिल पर जाएंगे, हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए, हम अपनी स्टाइल वाले पैनल पे जाएंगे, अपने कलर को चेंज करेंगे ब्लैक, एंड देन सिंपली क्लिक एंड क्लिक। अब हमें हमारी सपोज़ ये आइज़ है, तो आइज़ में ब्लैक लाइन नहीं चाहिए, ठीक है। तो आइज़ में ब्लैक लाइन नहीं चाहिए, उसके लिए सबसे पहले आई वाली लेयर को सिलेक्ट करोगे, देन सिलेक्ट शेप पर जाओगे एंड देन क्लिक, ठीक है। अब इसमें हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए, तो स्ट्रोक हमने हटा दिया, फिर से ऐसे क्लिक करा इस शेप को, स्ट्रोक नहीं चाहिए, हटा दिया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसमें फिल, तो हम गए इस पर, हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए, फिल हमने चाहिए, तो फिल हमें वाइट नहीं चाहिए, हमें चाहिए ब्लैक, तो हमने ब्लैक कलर सेट किया एंड देन हमने क्लिक कर दिया। ये अब हमारी क्या चीज़ रह गई है, नोज़ रह गई है इसकी, और ये साइड के रह गया, ठीक है। तो हम इसको हाइड कर देते हैं, हम एक और न्यू लेयर ले सकते हैं, एंड एड पॉइंट टूल से हम इसकी नोज़ बना सकते हैं। अब नोज़ में हमें क्या चाहिए, ऑटो स्ट्रोक नहीं चाहिए, बट ऑटो स्ट्रोक हो चुका है। अब हमें स्ट्रोक हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, सिंपली क्लिक एंड देन स्ट्रोक हटा दिया। अब इस फिल का कलर भी चेंज करना है, तो इस फिल पे गए और वाइट कलर सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास आइज़ भी हैं, नोज़ भी है, एंड देन ये भी है। अब हमें यहाँ पर ये चीज़ और चाहिए साइड में, ठीक है। अब इसको बनाने के दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि हम सिंपली शेप से पूरा शेप इसको ट्रेस करें, ठीक है। दूसरा क्या है, सिर्फ स्ट्रोक की मदद से हम बनाएं, इसको रहने दिया, एंड हमने ऑटो फिल्ड एंड ऑटो स्ट्रोक, ठीक है। अभी देखो ये ऐड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने इसमें फिल नहीं किया। तो हमें क्या करना है, स्ट्रोक पर जाना है, और स्ट्रोक का कलर हमारा ब्लैक है ही, तो हमें सिंपली क्लिक कर देना है। अब इस स्ट्रोक की साइज़ को हमें बढ़ाना है, ठीक है। तो वो कैसे करोगे, सिंपली इस स्ट्रोक पर क्लिक करोगे एंड देन विथ की इसकी विथ बढ़ा दोगे, ठीक है। अब देखो इस स्ट्रोक में क्या है, 2 पॉइंट है, इसलिए ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब सपोज़ हमें इसकी लाइक पॉइंट्स थोड़े और चाहिए, तो हमें पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे ना, तो ये पॉइंट्स हमने ऐड कर दिए। अब यहाँ तो हम सिंपली इस पूरे को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, एंड देन ऐसे प्लेस कर सकते हैं। हम लेटर ऑन
इनको चेंज भी करेंगे थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा लुक अलग अलग रहे, ऐसा ना हो सेम लगे। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये थिक है, फिर देन यहाँ पर स्मॉल है, तो ये चीज़ कैसे कर सकते हो आप? उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर जाना है, ये वाले लाइन विथ टूल पर। लाइन विथ टूल पर गए, अब हमने इसको पॉइंट पर क्लिक करना है एंड देन स्मॉल करना है, फिर इसको बड़ा कर सकते हो। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी बड़ा कर सकते हो। अब दिखेगा नहीं वो इसलिए क्योंकि हमारी ये कैट, देखो सी, तो ये क्या करता है, स्ट्रोक की जो थिकनेस है वो पॉइंट्स पर डिपेंड होती है, ठीक है। तो वहाँ से ये हम इसे ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। सी, अब सेम हमें यहाँ पर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब ये हमने पेस्ट कर दी। अब हमें क्या करना है, इसको फ्लिप करना है, ठीक है। तो फ्लिप के लिए हमें यहाँ पर देखो ऑप्शन है, यहाँ पर फ्लिप हॉरिजॉन्टली, हमने बस ऐसे फ्लिप करा है इसको एंड देन अब हम इसे यहाँ पर ले आए। अब हम इनको प्लेस कर देंगे सिंपली। सी, तो हमारी आईज हो गई हैं और अब हम रेफरेंस अपनी हटाते हैं, तो हमारी कैट जो है वो तैयार हो गई। इन सभी लेयर्स को हम एक ग्रुप में कर सकते हैं। अब ये इस ग्रुप को हम इजीली कहीं पर भी उठाकर रख सकते हैं। तो म्याऊ 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 म्याऊ। सो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो 1। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पर फोकस करेंगे। आई गेस आई नो थोड़ा सा जल्दी जल्दी किया, बट नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से हम समझेंगे चीज़ों को और डिटेल में। टिल देन बाय बाय।